और हमें एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर हम बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से, और ये स्ट्रैटेजिक दिखता है, हम स्ट्रैटेजिक तरीके से खामोश। फलस्तीन को आपने जो है नागरिक होने का वो भी दिया, उनके राष्ट्र को स्वायत्ता देने के लिए भी प्रस्ताव दिया, और इजराइल से राजनीतिक संबंधों भी नहीं बनाया आपने। 42 साल तक इस देश का क्या रीजन था भाई, क्या दुश्मनी निभा रहे थे आप? और सुनिए, जो राहुल जी का स्टैंड है, यही उनके अब्बू का स्टैंड था, यही उनकी दादी जी का स्टैंड था, यही उनके नाना जी का स्टैंड था। अच्छा बात नहीं है। डॉक्टर निशिकांत कह रहे हैं, डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के सामने कि भाई 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उन्होंने शोक संदेश नहीं दिया, इसलिए हम खamenei को लेकर शोक संदेश नहीं दे रहे। लगाती तो आप भी एंकर हैं अपने नाम के आगे, सो इससे क्या मतलब? प्लीज आप डेविएट कर रही हैं कि डॉक्टर लगाते हैं, आप भी एंकर लगाते हैं भाई। आपके स्टैंड से देश में किसी को नहीं लगता आप एंकर, लेकिन इसमें नहीं जाते ना। हेड ऑफ स्टेट नहीं था ना खamenei, आपको पता था क्या? हेड ऑफ द स्टेट नहीं था ना, सारी व्यवस्था खamenei के सुपुर्द थी भाई। चैनल चलाने की आपके सुपुर्द है, आप क्या ऑनर हो गए? गजब बात हो गई भाई, कमाल बात। ईरान शत्रु मुल्क है हमारा। पाकिस्तान शत्रु मुल्क है क्या? हूं क्या, है क्या, बताइए ना। इस देश पर आतंकवादी हमला करने वालों के 7-8 महीने बाद थी कांग्रेस की सरकार। क्या गलत था क्या? हूं नहीं, बताइए। शिवम को मैंने बोलने का पूरा मौका दिया। शिवम कह रहे हैं कि 17 में खamenei ने एंटी कश्मीर ट्वीट किया, बिल्कुल ठीक है। 19 में खamenei ने एक और एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी और न्यूज़ 24 की एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दरअसल न्यूज़ 24 की ये जो एंकर हैं, जब भी कभी भी बीजेपी प्रवक्ता डिबेट्स में होते हैं या बीजेपी समर्थक होते हैं तो उनकी जान के पीछे पड़ जाती है, और मतलब कभी इनकी हमेशा से बायसनेस दिखती है कि कांग्रेस वाले को तो ये मंत्रमुग्ध होकर बैठ के सुनती हैं, और अगर बीजेपी का प्रवक्ता कोई आंसर दे रहा होता है तो उसको बीच में इंटरप्ट और परेशान करती रहती हैं। लेकिन आज की डिबेट में शिवम त्यागी ने ऐसा वाला रोस्ट किया है, डिबेट वीडियो देखकर आपको मजा आने वाला है। लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर पहली बार आए हैं, तो जो बेल का आइकन है यार उसे ऑल पे कर लें ताकि जो जैसे ही वीडियो डले आप तक पहुंच जाए। तो पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी का ट्वीट है, सुरेंद्र जी, डज ही सपोर्ट द असैसिनेशन ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट एज अ वे टू डिफाइन द वर्ल्ड ऑर्डर? तो क्या कहा उन्होंने? आप इसकी हिंदी करिए। क्या वो सपोर्ट करते हैं? क्वेश्चन पूछा है। अपने प्रधानमंत्री से अगर क्वेश्चन पूछना कोई देशद्रोह थोड़ी है। हमने पूछा है कि अगर खamenei साहब की हत्या को आप कंडम नहीं कर रहे हैं तो क्या आप आतताइयों का या उनका साथ दे रहे हैं? प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं दे रहे हैं। हमने तो क्वेश्चन पूछा है, हमने उनके ऊपर आरोप थोड़े लगाया। और ये तो विपक्ष का काम है कि प्रश्न पूछे। अगर बेसुध पड़े हुए हैं प्रधानमंत्री, बेहोश हो गए हैं प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, भारत की सरकार निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, ये फंस गया, पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आप किसी देश की टेरिटरी में नहीं घुस सकते। आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से संप्रभुता का उल्लंघन करके हत्या, मौत के घाट नहीं उतार सकते। शिवम भाई, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम कहते हैं हम बुद्ध के देश हैं, और हम एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर हम बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से, और ये स्ट्रैटेजिक दिखता है, हम स्ट्रैटेजिक तरीके से खामोश। हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है ये, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फॉरेन पॉलिसी से ही शुरू करते हैं और फिर एक एक सवाल का जवाब आपके देता चलूंगा। प्लीज। सबसे पहले आशुतोष जी ने कहा कि ये जो ईरान के साथ हुआ कल, ये हमारे साथ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता आशुतोष जी पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं या फिर ईरान से हैं। किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ वो आज से 10 जन्म बाद या कभी भी कर दे। इस देश की बराबरी किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से करके अपने आप को बहुत ज्यादा जो है विजडम वाला इंसान साबित करने से पहले ये भी तय कर लिया कीजिए कि आप भी इसी देश में रहते हैं। जिस तरह की सना ट्रंप पर सवार है शिवम, तो ट्रंप अगर खुलकर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, तो इस सनक है ना दरअसल उस आदमी के भीतर। वो तो व्लादिमीर पुतिन को भी कहता है, व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू हिम, आई डोंट नो, ही इज किलिंग सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2026 का उनका रेजोल्यूशन है पीस। तो भाई वो क्या कहते हैं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे देश के लिए क्या फायदे की चीज है, मेरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए किस चीज में फायदा है, हम उसको फॉलो करेंगे। अब आगे आते हैं। आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी कहती थी कि एक देश से मतलब ये नहीं, एक देश से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि दूसरे देश से दुश्मनी हो जाए। जब इस देश ने 1962 में वॉर लड़ा था चाइना के साथ, और नेहरू जी ने पत्र लिखा था उस समय इजराइल के राष्ट्रपति बेन कुरियन को, तो उधर से उस पत्र के बदले जो है मदद भेजी गई थी हथियारों की। इंदिरा गांधी जी अगर ये कहती हैं कि एक देश से दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी नहीं है, तो क्या कर रहे थे भाई? फलस्तीन को आपने जो है नागरिक होने का वो भी दिया, उनके राष्ट्र को स्वायत्ता देने के लिए भी प्रस्ताव दिया, और इजराइल से राजनीतिक संबंधों भी नहीं बनाए आपने। 42 साल तक इस देश का राजदूत नहीं होता था।
क्या रीजन था भाई, क्या दुश्मनी निभा रहे थे आप? और सुनिए, जो राहुल जी का स्टैंड है, यही उनके अब्बू का स्टैंड था, यही उनकी दादी जी का स्टैंड था, यही उनके नाना जी का स्टैंड था। तो फिर 42 साल तक एक चीज बताइए, जिस इजराइल ने आपको 1962, 65, 71, 1999 हर जगह मदद की, उससे इतनी दूरी किस बात की बना रखी थी अगर आपकी दुश्मनी नहीं थी तो? और ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी जो अगर आज की पॉलिसी से आपको नफरत है तो वो कौन सी पॉलिसी थी, मैं समझना चाहता हूं। भाई इस बीच अगर इजराइल के साथ मैत्री बढ़ानी थी, अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा 5 बरस, बल्कि दूसरा कार्यकाल भी अगर जोड़ लें तो 6 बरस प्रधानमंत्री रहे देश जी के, जी, तो वो शुरुआत कर लेते इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने की। तो क्यों मोदी जी ने कर लिया तो कुछ बुरा कर दिया क्या? फॉरेन पॉलिसी इस देश के हित के लिए है, अलग अलग समयों पर अलग अलग चीजें कैसे होती हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आज कर रहे हैं। सेकंड शिवम, जी। निशिकांत कह रहे अभी हैं, किसी स्टैंड पर तो रुकेंगे, बात कर लें, बताइए, बोलिए। डॉक्टर निशिकांत कह रहे हैं, डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के सामने कि भाई 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उन्होंने शोक संदेश नहीं दिया, इसलिए हम खामनेई को लेकर शोक संदेश नहीं दे रहे। लगाती तो आप भी एंकर हैं अपने नाम के आगे, सो इससे क्या मतलब है? जो वो है वो आदमी लगाएगा ही, लगाना ही चाहिए, इसमें वो डॉक्टर है, मैं एंकर हूं और तो मुझे इस जाहिर बात है, तो से जाहिर है कोई वो डॉक्टर है, नाइतफाकी डिग्री नहीं से होंगे, एंकर की कोई डिग्री होती होगी, मुझे नहीं पता। प्लीज इस चीज पर आप टिप्पणी कर रही है मेरे पार्टी के सांसद पर, मैं जवाब दूंगा आपको उसी तरीके से। डोंट डेविएट। नहीं प्लीज, आप डेविएट कर रही हैं कि क्या वो डॉक्टर हम- लगाते हैं, आप भी क्या एंकर हम लगाते हैं भाई, शोक संदेश आपके स्टैंड से हम- देश में एक किसी को नहीं लगता आप सेकंड, एंकर हैं, सुनिए ना, लेकिन एक इसमें नहीं जाते ना। अच्छा। आगे आते चलिए हैं। ठीक है, नहीं Please, देखिए अब आगे आते हैं। सर्टिफिकेट देने का काम तो मत वो आप दे रही हैं, आपने शुरू किया तो आपको तो मैंने रिटर्न में बड़ा ऐसे ही सरल मिलेगा। और सीधा सवाल शिवम पूछा कि मैंने अगर सवाल से पहले जो इंदिरा राइडर गांधी था वो के जवाब राइडर का assassination था। पर एक सेकंड सुनिए, देखिए, अगर आप नहीं सुनना इंदिरा चाहते तो बात गांधी अलग के है, आप बोल लीजिए। assassination आप पर एक मिनट ईरान बोलिए, मुझे ने मौका दे शोक दीजिएगा। संदेश जारी नहीं किया, इसीलिए हम खामनेई की हत्या पर चुप हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? इंदिरा गांधी की हत्या पर 84 में ईरान ने शोक संदेश जारी नहीं किया, इसलिए हम खामनेई की हत्या पर चुप हैं। मैं ऐसा ये मानता valid हूं, stand है। सरकार के लिए सिर्फ एक चीज है, 140 करोड़ लोग, हमारे देश की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली इस देश की जनता है, उनके हितों की रक्षा करते हुए जो भी बेहतर इस देश के लिए होगा हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब निशिकांत दुबे गलत बात कह रहे हैं। आपने 1 मिनट सवाल पूछ लीजिए, आप मुझे 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। भाई आपके सांसद हैं, आप Please ऑन बोलिए। तो कीजिए निशिकांत दुबे मेरी के सरकार भी है, statement को। मैं उसको भी ऑन कर रहा हूं। सरकार बड़ी है कि सांसद? तो ये हिस्सा है, सांसद इसमें कहीं कोई दो राय महोदय, नहीं ये है। सांसद महोदय जो कह रहे हैं कि भाई अभी फॉरेन 65 पॉलिसी के- पर बात करनी थी, अब सांसद पर बात करें, रुकेंगे क्या? सांसद फॉरेन पॉलिसी पर बात कर रहा है। और कोई सवाल पूछ लीजिए, बताइए बार-बार। ना। ट्रिफ्ट में जाना नहीं है मुझे, अगर आपके पास सवाल हो निपटा दीजिए। मैं एक चीज बिल्कुल साफ कह- सवाल है, तो क्या निपटा हम दीजिए, खामनेई कोई की परेशानी नहीं है, हत्या लेकिन पर- 10 सेकंड बोलने दीजिए, मुझे अगर कोई दिक्कत इंदिरा नहीं आपके गांधी, सवाल सुनिए अब मैं सवाल पूछ रही हूँ Please भाई। go on। भाई आपके सांसद कह रहे हैं हम इसलिए चुप हैं क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या पर शोक संदेश नहीं दिया, तो पिछले से पिछले साल हम उनकी राष्ट्रपति की हत्या जब मौत हुई, मृत्यु हुई, तो हम एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करते क्यों दिखे भाई? अब याद आ गया, 24 में याद नहीं आया। तो जो आयतुल्लाह खोमेनी है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे? हाँ, थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुप्रीम लीडर था। थे क्या? सुप्रीम लीडर अर्थव्यवस्था से लेकर कोई व्यवस्था से राष्ट्रपति या लेकर प्रधानमंत्री सेना थे? तक सारा फिर प्रॉब्लम है, आपने खामनेई के 40 पास सेकंड था। सवाल पूछा, मैं 4 सेकंड नहीं बोल रहा हूं, थैंक यू। आपसे निवेदन है, आपको 50 सेकंड पूछना पूछ लीजिए, लेकिन ना। जवाब देने का मौका दीजिए। वो किसी राष्ट्र के, देश के हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे, 1। दूसरा, जहां तक बात फॉरेन पॉलिसी की है, सरकार अभी भी कमिटेड है अपने देश के लिए जो भी हितों की रक्षा करनी है उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। एक और चीज कहना चाहता हूं, कुछ मेरे पैनलिस्टों ने भी सवाल उठाए थे, उस पर जवाब देता हूं। नहीं, पहले अपने सांसद पर तो दे दीजिए। अरे दे दिया, जब अरे कमाल बात हो गई, दे दिया। मैंने कहा ना सरकार का ये स्टैंड है, सरकार का यही स्टैंड है। आपने हेड ऑफ द स्टेट की जवाब दी, बात पूछी, हेड ऑफ स्टेट नहीं था ना खामनेई? आपको पता था क्या? हेड ऑफ द स्टेट नहीं था ना, सारी व्यवस्था खामनेई के सुपुर्द थी भाई। अरे भाई हेड ऑफ द स्टेट थे क्या? मिलने के सारी व्यवस्था आपके सुपुर्द है। नहीं, सारी व्यवस्था चैनल चलाने की आपके सुपुर्द है, तो आप क्या ऑनर हो गई? गजब बात हो गई भाई, कमाल बात। डोंट डेविएट। आप बड़ा सरल मुझे फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी है। अगर हेड ऑफ द स्टेट शिवम, प्रॉब्लम ये है, सुनिए, आप लगातार आप बोले जा रही हैं, आपको बोलना है, आप बोलिए, मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे बोलने का समय दीजिए। थैंक यू। स्टेट नहीं थे तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस हैसियत से खामनेई से मिलने गए? अगर कोई भी रिलीजियस लीडर है और किसी भी कंट्री से कभी भी कोई भी स्थिति डेवलप होती है, चाहे उनसे हमारे संबंध तल्ख हो या नरम हो या बेहतर हो, देश के लिए फॉरेन पॉलिसी में जिसकी भी आवश्यकता जहां होगी हम मिलेंगे। देश के गद्दारों से भी मिलेंगे। बताता हूं ना आपको, बताता हूं। पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई थी हम तो उनसे भी मिले भाई। अरे कमाल बात कर रही है। 26/11 होने के बाद इन लोगों ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था।
मतलब पाकिस्तान को आप कैसी बात कर रहे हैं? इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सुन, अरे डेविएट तो तब करेगा जब बोलेगा। आप बोलने नहीं दे। सुनिए, मैं टाइमर लगा ले रहा हूं, आपको 1 मिनट सवाल पूछना है, पूछिए, लेकिन जवाब देने का टाइम देखिए सुनिए, शिवम त्यागी, आप ही सुना रही हैं। शिवम त्यागी क्या इस बात को लेजिटिमेट कर रहे हैं? कौन कितना बोल रहा है? ईरान शत्रु मुल्क है हमारा। पाकिस्तान शत्रु मुल्क है क्या? हूं क्या, है क्या, बताइए ना। मैं सवाल पूछ रही अरे हूं, ऑफकोर्स मैं भी सवाल ही पूछ रहा हूं, कॉपीराइट नहीं है आपका। शत्रु मुल्क हो या फिर दुश्मन मुल्क हो, दोस्त मुल्क हो, कोई भी हो, किसी से संबंध अच्छे चल रहे हैं या नहीं अच्छे चल रहे हैं, उस समय की मांग के हिसाब से हम उनसे जितनी जरूरत है, जहां जरूरत है, एंगेज करेंगे। और हर मतलब एक राष्ट्र को करना चाहिए, किया सबने। यानी शिवम आप ये कह रहे हैं कि 1971 में जिस मुल्क ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद की, उसके साथ भी जरूरत पड़ने पर हम बैठेंगे, यानी हम देश के गद्दारों से मिलेंगे। क्या हो गया आपको? ये कह रहे हैं ना आप? इस देश पर आतंकवादी हमला करने वालों के 7-8 महीने बाद थी कांग्रेस की सरकार। क्या गलत था? क्या हूं नहीं, बताइए। राष्ट्रवादी अरे अच्छा, दूसरे राष्ट्रवादी नहीं है, कह दो कांग्रेस वाले राष्ट्र विरोधी है, मान जाऊंगा मैं। फिर मैं अपने आप को कहिए गलत था, कहिए कांग्रेस गलत थी, मैं कहता हूं फिर हम सही गलत थे, कहिए। गजब बात हो गई। ऐसे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती भाई कि अच्छा उससे मिले। पाकिस्तान इस देश के साथ हमेशा गद्दारी करता रहा, धोखा करता रहा, आतंकवादी भेजता रहा, लेकिन फिर भी हमने एक एक्सटेंट तक उनसे एंगेज करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो उन्हें उनकी ही भाषा में औकात दिखाई। अब मैं आगे जाना चाहता हूं। नहीं रुकिए, क्या मुझे बाकी पैनल में आपसे चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत ने कुछ सवाल उठाए, मुझे उनके जवाब देने ना। आप यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे उनके जवाब देने, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, मैं बिना शोर मचाए 1 मिनट। बिना शोर तभी हो सकता है जब आप बोलने दे दूसरे को। आपने दरअसल 2-3 सवाल मैंने आपसे पूछे। आपका प्रॉब्लम यही है कि आपको लगा कि आपके सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए, लेकिन मैं ऐसे ही देना चाहता हूं, मुझे और लोगों के भी जवाब दें। मेरी प्रॉब्लम गिनवाकर अगर देश को जवाब दे सकते हैं तो मैं आपको मेरी 100 प्रॉब्लम गिनवाने की इजाजत देती हूं। क्या आप कांग्रेस में हैं? नहीं ना। शिवम त्यागी, क्या आप कांग्रेस में हैं? शिवम त्यागी, क्या आप कांग्रेस में हैं? 3 सवाल पूछे, तीनों सवालों के जवाब शिवम त्यागी नहीं दे पाए। मैं 3 सवालों का जवाब दे चुका हूं। आप कांग्रेस को बाईपास ऐसे पास कर देना चाहती हैं कि मैं उनका जवाब ना दूं। आप नहीं बता पाए कि अगर ईरान देश का दुश्मन मुल्क है तो फिर हम किस हैसियत से वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे थे? आपने कहा कि गद्दारों के साथ हम बात करते हैं, आपने कहा कि पॉलिसी के तहत, सिचुएशन के तहत हम बात करते हैं। अभी आपने सवाल पूछ लिया, अब 10 सेकंड पेशेंस रखेंगे। हिंदुस्तान और ये कांग्रेस वाले किस हैसियत से पाकिस्तान से एंगेज कर रहे थे जब वो 26/11 करके गए थे? जवाब है आपके पास? जब वो इस देश में घुस कर आतंकवादी हमले कर रहे थे, जवाब है आपके पास? क्या कर रहे थे आपके पास? जवाब है जब उन्होंने संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर जो है इस देश में बम फोड़े थे, बावजूद उनके साथ हम एंगेज कर रहे थे? जवाब है आपके पास? क्या जवाब है आपके पास? 10 के 10 दिन हम उन पर 10 के 10 साल हम उनसे एंगेज कर रहे थे, क्योंकि लगातार एंगेज करते रहते हैं। और जवाब यही प्रॉब्लम है, आप अभी भी 40 सेकंड नहीं रुकी, यही दिक्कत है। नहीं, आप रुक जाइए, आप प्लीज, आप रुकिए। नहीं, मैं जवाब देने में नहीं, मैं आपके जवाब देने के लिए नहीं, मुझे आप कांग्रेस के प्रवक्ता के जवाब। सवाल गरिमा सिंह पूछ ही नहीं रही है। गरिमा सिंह नहीं, सवाल जो सवाल आपका सांसद पूछ रहा है। सवाल जो कांग्रेस वाले उठाएंगे उनका जवाब जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है यहाँ पर, गरिमा सिंह नहीं है। गरिमा सिंह एंकर है, मॉडरेटर है, सवाल जवाब उनके होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल बिल्कुल नहीं, जवाब उनके होंगे जो वो दे रहे। नहीं, नहीं, जवाब सुरेंद्र राजपूत की बातों के जाएंगे। आप सवाल जितने पूछने पूछिए। थैंक यू, मैं आगे आना चाहता हूं। उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि 65 में तो वहां रिजा शाह की सरकार थी और इसके अलावा 71 में भी वही थे। 99 का उनका रुख तटस्थ ही था, बाय द वे, तब तक वहां पर इस्लामिक रेजिम आ चुका था। और सुनिए, अब खामेनेई ने लिखा 5:12 21 अगस्त 2019 को, वी आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, वी हैव गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, बट वी एक्सपेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट जस्ट अ पॉलिसी टुवर्ड्स द noble people of Kashmir and prevent the operation bullying Muslims in this region। पहला ये कश्मीर के लिए 2017 में उन्होंने कहा he urged Muslim nations to back oppressed Muslims of Kashmir। 2019 में आर्टिकल 370 पर उन्होंने कहा, जब वो एब्रोगेशन हुआ, कि एक जस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसे 1000 बयान है भाई। मैं मानता हूं कि मेरी देश की फॉरेन पॉलिसी इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है। कुछ लोगों की पुरानी प्रॉब्लम है कि उनकी 5 जनरेशन ने प्रधानमंत्री रहे, हमेशा जब भी एंगेज किया सिर्फ फलस्तीन के साथ किया। जब इजराइल ने इस देश की मदद की, बावजूद उसके बाद दूतावास नहीं खोला, 42 साल तक वहां पर कोई राजनयिक नहीं रहा। पहले प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी रहे, क्योंकि जरूरत में वो भी इस देश के साथ हमेशा खड़े रहे। ओके फाइन, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूं और एक एडिशन के साथ आगे बढ़ जाती। शिवम को मैंने बोलने का पूरा मौका दिया। शिवम कह रहे हैं कि 17 में खामनेई ने एंटी कश्मीर ट्वीट किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 19 में खामनेई ने एक और एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप समझ पाए होंगे और कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहना चाहते होंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।